भारत के विश्व स्तरीय पंडित नेहरू को कोसने वाले भारतीयों सुनो, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करा दिया। जब 10 मई को हमारी भारतीय सेना जीत रही थी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने जा रही थी, तो पूरा विश्व, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सब ने मिलकर सीज फायर करा दिया और हमारी सरकार वहां झुक गई। अरे मोदी जी, आप पंडित नेहरू को कोसते हैं और गाली देते हैं। वो नेहरू विश्व का नेता था, जब भारत गुलाम था उसी समय से वह विश्व का नेता था और विश्व केवल भारत को ही आजाद नहीं कराया बल्कि पूरे विश्व को उसने आजाद करा दिया और अंग्रेजी सूरज को सदा के लिए डुबा दिया। उस नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को कहा था कि मेरे देश में जाति, धर्म, छुआछूत का कोई भेद नहीं होगा। ये नेहरू, पंडित नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे कि पूरे विश्व से छुआछूत मिटा दिए और स्त्री पुरुष को बराबर अधिकार दे दिए और समानता का अधिकार दे दिए। ये थे पंडित नेहरू, जो पूरा विश्व उन्हें ही कहता है भारतीय संविधान का निर्माता। और भारत की किताबें कहती है कि भारतीय संविधान निर्माता देश रत्न राजेंद्र प्रसाद थे और सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों पर गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र ने भारत माँ को आजाद करा दिया। ये आइंस्टीन ने कहा था कि शायद ही कोई मानेगा कि सत्य अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कर दिया। उस महात्मा गांधी को तुम लोग गाली देते हो। भारत की जनता जिसके सामने विश्व टिकता नहीं था, और पंडित नेहरू को तो सारा विश्व बुलाता था, उनकी बात को सुनता था। और नेहरू एक ऐसे वक्ता थे कि पूरे विश्व को आजाद करा दिए। उन्होंने एक ऐसा पंचशील बनाया 1954 में जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जब 1962 में चाइना रात को हमारे पीठ में छुरा घोंप कर, दोस्ती को तोड़कर जब भारत पर रात को आक्रमण कर दिया, तो हमारे यही सैनिक, एक सैनिक चाइना के 20 सैनिकों को मार गिराया था और उन्होंने बहादुरी दिखलाई थी। ये थे हमारे भारतीय सैनिक जो बंदूक के कुंदों से चाइना को मार दिए थे। और दिन हुआ तो पंडित नेहरू एक बार विश्व को ऐलान कर दिए कि मेरे भारत पर चाइना आक्रमण कर दिया है, तो यही अमेरिका जो सीज फायर कराया है, इसी का राष्ट्रपति केनेडी 500 बम वर्षक हवाई जहाज, अत्याधुनिक हथियार तथा समुद्री बेड़ा भेज दिया। वही दुश्मन देश इंग्लैंड भी बहुत से हथियार और हवाई जहाज भेज दिया। इटली और जर्मनी तो भारत का मित्र था, हमारे सुभाष का, वो तो भेजा ही। फ्रांस भी भेजा और पूरे विश्व के देशों ने पंडित नेहरू को इतना न हथियार भेज दिया कि जब हमारी सेना के हाथ में पंडित नेहरू हवाई जहाज दे दिए कि उड़ा दो चाइना को, तो चौवन लाइव तुरंत इनके पैरों पर आकर गिर पड़ा कि मेरे देश को नेहरू जी आप बर्बाद मत कीजिए। अमेरिका का तो 2 बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान पर तो आज तक वो कराह रहा है, मेरे नेहरू जी अब देश को मेरी बचा लीजिए, मेरे देश पर आक्रमण मत कीजिए, हवाई हमला मत कीजिए। और वो जितना भूभाग जीता था भारत का वो सब लौटा दिया। तो विश्व ने कहा कि अरे चाइना, तुम जितना भूभाग जीते थे, जिसे लौटा दिए हो, उसका दोगुना हर्जाना पंडित नेहरू को दो। लेकिन हमारे पंडित नेहरू एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, मात्र 2500 किलोमीटर हर्जाना लेकर चाइना को छोड़ दिए और चाइना ने दस्तखत कर दिया कि मैं भारत पर आक्रमण अब नहीं करूंगा। इसी मोदी के सरकार में अरुणाचल में डोकलाम में चढ़ गया चाइना सेना लेकर
और हमारे मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, तो यही पंडित नेहरू स्वर्ग से उतरकर 2017 में जिनपिंग को बताया कि अभी तुम याद करो, नहीं तो तुम्हें फिर से हम ध्वस्त कर देंगे। तो यही जिनपिंग अपनी सेना को अरुणाचल के डोकलाम से हटा लिया। तुम लोग नेहरू को गाली देते हो। अरे भारतवासियों, इस मोदी के गोदी मीडिया जो गलत सलत, जो अनपढ़ है, गंवार है, जो चटुकार है, उसके बल पर तुम लोग हमारे नौजवान पढ़ लेते हैं गलत बात। जो हमारे भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय नेता हुए जब हमारा भारत गुलाम था, एक महात्मा गांधी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू तो पूरे विश्व से अंग्रेजी साम्राज्य को डुबा दिए और गुलाम देशों को आजाद कर दिए, जबकि हमारा वही इंग्लैंड हमको 565 भागों में बांटा था। तुम तो भारतवासी जानते हो कि केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटा था, लेकिन यही सरदार पटेल 565 भागों को भारत में मिला लिया। यही पंडित जवाहरलाल 1948 में जम्मू कश्मीर लद्दाख को हरि सिंह नलवा को झुकाकर मिला लिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को। यहाँ तक कि 1962 तक जो गोवा पुर्तगाल के अधीन था, उसे भी आजाद कराकर पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। ये थे पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू यही नहीं, जब वो अंतिम सांस गिन रहे थे तो उस समय भी भारत के लिए उन्होंने जो कहा कि ये मेरे भारतवासी, जब मैं अंतिम सांस ले लूं, खत्म हो जाएगी, तो मेरे चिता के राख को पूरे भारत में हवाई जहाज से छिटवा देना कि भारत प्रगतिशील, उन्नतशील होगा, डेवलप करेगा, और मेरी हड्डियों को संगम में दहवा देगा कि जहां भी में संगम का पानी, गंगा जमुना सरस्वती का पानी जाएगा तो भारत में हरियाली लाएगा और भारत में खुशहाली आएगी। तो ये बात उनकी सत्य हो गई। यही पंडित नेहरू वाजपेयी को कहे थे कि तुम भारत को प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो वो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। यही पंडित नेहरू कहे थे कि मैं अंतिम व्यक्ति भी भारत के उच्च शिखर पर नहीं चला जाएगा तो हम भारत की आजादी को बेमानी कहेंगे। तो उन्होंने ही भारत की आजादी के बाद 29 अगस्त को गांधी जी को साथ लेकर संविधान निर्माता राजेंद्र प्रसाद के यहाँ सिफारिश किए कि अंबेडकर को संविधान में रख लिए, जबकि संविधान में अंबेडकर हार गया था। फिर भी राजेंद्र प्रसाद ने उसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। ये हमारे थे पंडित नेहरू, ये थे हमारे राजेंद्र, ये थे हमारे गांधी, जो अंबेडकर महात्मा गांधी का विरोध किए थे। लेकिन सुबह का भूला बेटे अंबेडकर को गांधी नेहरू ने अपना लिया। ये हमारे पंडित नेहरू थे। आज तुम लोग पंडित नेहरू को गाली देते हो। अरे उन्हीं की तो बेटी इंदिरा गांधी जो रणचंडी के रूप में उन्हीं के घर में अवतार ली थी, और जिसने 1966 में प्रधानमंत्री बनते ही मिजोरम जो कम्युनिस्टों ने, सीलाल डेंगा ने उसे एक देश बना लिया था। एक बार हवाई हमला कि भारत के लोग जाने नहीं, और मिजोरम को ध्वस्त करके सीलाल डेंगा को समाप्त कर मिजोरम को भारत का अंग बना ली। सिक्किम को भी बाद में बना ली। और चाइना जो तरफ रहा था कि अब इंदिरा गांधी आ गई है, गुड़िया है, ये क्या करेगी, तो 67 में थोड़ी बहुत सीमा पर जिसे नेहरू ने सीमा कर दिया था उस पर लगा इधर उधर करने, तो यही इंदिरा गांधी 2 बार मारी चाइना और उसे पीछे खदेड़ कर मैकमोहन लाइन खिंचवा दी, एक ऐसी बॉर्डर खिंचवा दी कि चाइना उसके बाद ताका नहीं। यही इंदिरा गांधी थी कि जब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की जनता को तबाह कर रहा था, वहां के मुसलमानों को बहुत तंग कर रहा था, और जब मुजीबुर रहमान वहां की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यही इंदिरा गांधी वहां की जनता की रक्षा करने के लिए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दी और मुजीबुर रहमान को सौंप दी। ये इंदिरा गांधी की कितनी महानता है कि उसे नहीं मिलाई, हाँ उसकी संप्रभुता नहीं दी, कही कि आप भारत के अधीन रहिएगा, किसी देश के साथ मेरे खिलाफ नहीं जाइएगा।
और इंदिरा गांधी को भी तुम लोग कहते हो। यही राष्ट्रपति कैनेडी और जॉनसन इंदिरा गांधी की 1960 और 59 में बहुत प्रशंसा करते थे। इनकी पत्नियां करती थी कि अरे तुम्हारी जैसी हमारे यहाँ भी बेटियां पैदा होती। और वही बेटी जब 66 से 84 तक 31 अक्टूबर तक थी तो देश को की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करती थी। जब इंदिरा गांधी हुंकार करती थी तो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान डर कर थर थर कांपने लगते थे। पाकिस्तान तो हार जाता था, अमेरिका भाग जाता था और चाइना चरणों पर गिर जाता था। और भारतीयों के लिए तो वही इंदिरा गांधी गरीबी मिटाओ का नारा दे दी। आज जितने बैंक है, बैंक कर्मी है, जान लो कि सारे बैंकों का निर्माता श्रीमती इंदिरा गांधी है। स्टेट बैंक का निर्माता पंडित जवाहरलाल थे। बाकी सारे बैंकों को जो भारत की खुशहाली कर दी और 5 साल में गरीबों के पैसा को बैंकों में दोगुना कर देती थी, पोस्ट ऑफिस में कर देती थी। और यही सरकार, मोदी सरकार, पूरे देश के बैंकों को लूटकर विदेशों में भेज देते हैं, राज भोग रहे हैं और हमारे देश पर विदेशी कर्जा लेकर देश चला रहे हैं। अरे भारतीयों, तुम ही पंडित नेहरू को गाली देते हो। फिर ऐसा पंडित नेहरू जो विष्णु का अवतार थे, पूरे विष्णु के अवतार सभी देवताओं को कह दिए कि तुम भारत में जाकर आजादी करो, अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त करो, तो सारे देवता भारत में आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और पंडित नेहरू जब 1929 से भारत का कमान संभाले तो 9.5 साल अंग्रेजों ने जेल में डाला, पर वे मुरे नहीं। और 1946 में उन्हें मजबूर में होकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ये थे हमारे पंडित नेहरू, जिनके सामने सारा विश्व झुक जाता था, पूरा विश्व उनकी इज्जत करता था। उनके संविधान के आधार पर ही विश्व का संविधान बना। अमेरिका का संविधान संशोधन हो गया 1968 में कि नेहरू ने जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत और स्त्री पुरुष का भेद मिटा दिया। तो हमारे भी विदेश में 1968 में मिटा। ये हमारे भारतवासियों, मैं कितनी बात नेहरू को कहूंगा, वो बहुत, उनकी बहुत सी बातें हैं। इंदिरा की बातें क्या सुनिएगा। यही सोनिया गांधी 4 दिन में कारगिल युद्ध अपने पति के बोफोर्स तोप द्वारा जीत ली और 10 साल शासन की कोई भी चाइना और पाकिस्तान भारत की ओर आंख नहीं उठाकर देखा। आतंकवादियों को सूली पर चढ़ा दिया मनमोहन सिंह ने और पूरे विश्व मनमोहन सिंह के पीछे पीछे चलता था। तुम तो पूरे विश्व में घूमते रहा और पूरे एक विदेश भ्रमण में 20-20 करोड़ तुमने पैसा खर्च किया। आज पूरा विश्व तुम्हारे खिलाफ हो गया। अमेरिका और चाइना को मित्र बना लिया। आज रसिया का S-400 नहीं होता तो आज पाकिस्तान के जितने मिसाइल भारत में दागे गए वो हम ध्वस्त हो गए। लेकिन रसिया का ही राष्ट्रपति पुतिन हमारी इसमें मदद किया। और जब हमारी सेना जीत रही थी तो पूरा विश्व और डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कर रहा है। अरे देशवासियों जागो। अरे कांग्रेस नहीं होगा तो देश नहीं होगा। ये जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा वाले मंडल कमंडल और बैकवर्ड फॉरवर्ड और स्वर्ण, और ये बिहार के तो राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई नहीं हुआ जिसने जातीयता का जहर फैला दिया। वही जयप्रकाश नारायण की पार्टी, जनता पार्टी ने। तो मेरे भारतवासियों, और मोदी ने तो संविधान तोड़ दिया। 123वां 24वां में जातिगत और संप्रदायगत बना दिए और इन्हीं स्वर्णों को विदेशी कर दिए थे। यही राहुल गांधी विरोध करके सवर्ण लोगों को भी संविधान में 124वां संविधान संशोधन में जुड़वा दिया। अरे भारतवासियों जागो। पंडित नेहरू और इंदिरा, सोनिया, राजीव जो भारत का राम भक्त था, भारत का प्रथम और आखिरी हिंदू प्रधानमंत्री था जिसने अयोध्या में राम का पूजा किया और शिलान्यास किया। यही मनमोहन सिंह था जो कोर्ट से जजमेंट कराकर भारत का मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर का निर्माता तो राजीव गांधी है। ये भारत की भी जनता को जो अन्न मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो कुछ है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अमर देन है। ये इंदिरा गांधी की अमर देन है जिसने इतनी योजनाएं भारत में लागू कर दिया। आज पंचायती राज एक्ट
बनाकर राजीव गांधी ने पूरे गांव के गलियों नलियों और पूरे गांव को सुखी बना दिया। ये हमारे मुखिया और ये लोग भी ये जानते हैं कि ये राजीव गांधी की देन है, लेकिन वोट नहीं देते हैं। हमारी जनता कांग्रेस को बुरी तरह हराती है। ये नहीं मीडिया गोडिया और जनता पार्टी जनता दल भाजपा के कहने पर जो जातीयता का देश बना दिए हैं, संविधान हमारा जातीयता का बना दिए हैं। हमारे राहुल गांधी क्या करेंगे जब संविधान ही जातीयता का बना दिए, सांप्रदायिकता का, उसमें ईसाई पारसी मुसलमान जोड़ दिए। हमारे भारत की जनता 124वां संविधान संशोधन पढ़ कर देखो और 123वां भी पढ़ कर देखो। इसने तो एनआरसी लगाकर नागरिकता समाप्त कर दी थी। तो मेरे भारत की जनता पंडित नेहरू जैसा, इंदिरा जैसा, राजीव जैसा और सोनिया गांधी जैसा राष्ट्रभक्त और राहुल गांधी जो आज भारत के लिए एक मुश्त खड़ा था। मोदी जी को जब कहा चाइना कि हम पाकिस्तान की तरफ आक्रमण पाकिस्तान की ओर से लड़ेंगे, अमेरिका भी कह दिया, पूरे भी विश्व कहा, तो मोदी जी हट गए थे 29-30 अप्रैल को और उन्होंने जातीय जनगणना का कैबिनेट से पास कर लिया। लेकिन यही राहुल गांधी चला गया कि मोदी जी अब जातीय जनगणना, अब भारत पर पाकिस्तान पर आक्रमण करने का समय है, पहलगाम का हमला का बदला लेना है, तो अब जातीय जनगणना कराइएगा। और यही सारण जिला मैंने इस बात को कहा और सुनना पड़ा। और हमारे सैनिक 7 तारीख को 1:05 से 20 मिनट तक 9 आक्रमण करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किए। और जब पाकिस्तान जवाबी हमला किया तो हमारे सैनिक जवान पूरे पाकिस्तान 10 तारीख की रात्रि तक कर देते, लेकिन 5 बजे तो सीज फायर हो गया। यानी 12 बजे के बाद से पूरा विश्व और डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करता है। हमारी संप्रभुता अब देश की नहीं है, हम चाइना और अमेरिका के हैं। क्या हुआ विश्व में जा जाकर घूमकर भारत का पैसा बर्बाद हुआ। मेरे देशवासियों, अब पंडित नेहरू और इंदिरा, राजीव और सोनिया का शिकायत मत करो। ये राहुल राष्ट्र निर्माता है, इसके पक्ष में खड़े हो जाओ। मेरा ये अपील है।